मैं सबसे छोटा हूँ, तो ज़्यादातर जो है सिर्फ मेरा बर्थडे ही सेलिब्रेट किया जाता था। तो मुझे लगता है कि जन्मदिन जो होगा वो शायद सेट पर ही बनेगा इस बार, काम के दौरान ही, जो कि बेस्ट होता है जन्मदिन। जन्मदिन और स्त्री का कुछ है, कनेक्ट है आपस में। हमारे खास मेहमान हैं राजकुमार राव जी। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 ज़बरदस्त धमाल मचा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। एक तो फिल्म धमाल मचा ही रही है और जन्मदिन भी आपका आ रहा है, जी। तो बहुत कुछ खास होने वाला है इस बार, ऐसा लगता है। मैं तो एक्चुअली शूट के लिए निकल रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं जी। अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग गया हूँ, उसके कैरेक्टर की प्रिपरेशन में लग गया हूँ। तो हम लोग बहुत जल्दी शूट शुरू करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जन्मदिन जो होगा वो शायद सेट पर ही बनेगा इस बार, काम के दौरान ही, जो कि बेस्ट होता है जन्मदिन। जी जी। कोशिश करूँगा एक दिन की छुट्टी अगर दे दी उन लोगों ने तो मैं आ जाऊँगा मुंबई। दोस्तों को मिल लेंगे, कुछ कर लेंगे। पर मैं इतना जन्मदिन वाला इंसान हूँ नहीं, मुझे ऐसा कुछ बहुत पार्टी का शौक है नहीं जी। किसी भी चीज़ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर पे रहना आराम से, जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ उनके साथ घर पे रहना। लेकिन हाँ, स्त्री 2 ने इस बार कुछ तो आई थिंक अलग ही कर दिया है। तो बहुत खुश हैं हम सब, पूरी टीम, एज अ टीम हम सब लोग बहुत खुश हैं। और पिछली बार जो स्त्री आई थी वो जन्मदिन पर ही रिलीज़ हुई थी, बिल्कुल। हाँ। 31 अगस्त 2018 को। तो आई थिंक जन्मदिन और स्त्री का कुछ है, कनेक्ट है आपस में। अच्छा, ये लुक जो है उसी फिल्म के लिए जो करने जा रहे जी हैं हम, जी जी शायद जी। अगर बताना चाहें कुछ उस बारे में अगर तो। नहीं, अभी थोड़ा जी, जल्दी कोई नहीं जी है। जी करेंगे, प्रोड्यूसर्स आराम से जी अनाउंस जी। करेंगे। नहीं, बढ़िया है सर। जन्मदिन को लेकर बचपन में कोई खास यादें बचपन शेयर। की बहुत यादें हैं। बचपन में मैंने बहुत सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं। मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, तो जी हम जी कुछ जी। 14 लोग एक साथ रहते थे। तो हम 3 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो ज़्यादातर जो है सिर्फ मेरा बर्थडे ही सेलिब्रेट किया जाता था। मतलब दोस्तों को बुलाया जाता था, सजावट होती थी, गुब्बारे लगते थे, केक कटता था। तो वो बहुत सारी यादें हैं जन्मदिन की, जब बहुत एक्साइटमेंट रहती थी ऑफकोर्स उस टाइम में, बचपन में। और फिर स्कूल में भी उस वो एक दिन होता था जब आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना, आपको था कि आप कुछ घर के कपड़े पहन के आ सकते हैं। अच्छा, उस दिन खाली बर्थडे के दिन। सिर्फ बर्थडे वाले दिन अलाउड होता था। और अच्छा। फिर आप क्लास क्लास में जाके टॉफ़ी देते थे। वो बहुत ऑफकोर्स बहुत स्वीट दिन थे, बहुत इनोसेंट दिन थे। तो वो बहुत सारी यादें हैं जन्मदिन की, कैसे सबको बुलाते थे, मेरे पेरेंट्स, भाई भी अपने दोस्तों को बुलाता था, तो एक बड़ा सेलिब्रेशन होता था घर पर। पेरेंट्स से ऐसा कोई गिफ्ट जो यादगार हो, जिसे संभाल कर आप रखे हों अभी तक, आ, या और किसी से कोई नहीं, आई ऐसा। थिंक बचपन में तो ऑफकोर्स ये सब भी टॉयज़ वगैरह ही होते थे, कुछ गेम्स होते थे। तो वो तो अभी, अब तो ऑफकोर्स काफ़ी वक्त हो गया है, तो वो तो अभी तो नहीं है। आ, लेकिन हाँ, मेरी मदर जब चली गई थी, तो उनकी जो जो पायल वो पहनती थी, वो मैंने अपने पास रखी हुई है अभी भी। तो वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। जरा सब, अब जब चीज़ें कोई चीज़ सफल होती है तो अचानक जैसे इंडस्ट्री में मतलब लोग अ, अपने विचार बदलते रहते हैं अचानक जब कोई फिल्म होती है तो लोगों का जी नज़रिया बदल जाता है जी भाई। जी जी। तो इस तरह के कुछ कम्प्लीमेंट्स आ रहे होंगे लोगों को। नहीं, बहुत प्यार मिल रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री से, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे एक्टर्स, दोस्तों का, सबका कॉल मैसेज आ गया है। बहुत लोगों का वैसे भी, ऑडियंस से भी बहुत प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पे भी मैं देखता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इतना एक्सपेक्ट बहुत ओवरवेलमिंग हो गया एक पॉइंट के बाद। और मुझे एक्चुअली जो सबसे खूबसूरत जो चीज़ लग रही है, बहुत लोगों ने मुझे लिखा है, भेजा है मैसेज पे भी, कि उनको ये पर्सनल विक्ट्री जैसा फील हो रहा है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि ये कोई अपने ही बीच का लड़का गया है जिसके साथ ये हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम जीत गए हैं। जो इतना मुझे भावुक कर देता है, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब लोगों का इतना प्यार कि लोग, और मैं हूँ ऑफकोर्स, मैं आप सबके बीच में से आया हुआ लड़का हूँ, उसी वैसे ही पैदाइश हुई है, वैसे ही पले बड़े हैं, उन्हीं मोहल्लों में खेल के जैसे हम सब हैं। जो हमारा 80% जो हिंदुस्तान है वो वही है। मैं भी उसी के बीच का एक एक बच्चा हूँ। तो वो उस तरह के मैसेज मुझे बहुत भावुक कर देते हैं। वो आई थिंक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। जी। और जो कहानियों का जो चयन होता है जो है, जी मतलब जो आप चुनते हैं वो हमारे बीच का ही होता है। ऐसा लगता है कि जी। राज हमारे अपने ही हैं। वो जी 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 जी। चीज़ें बहुत कनेक्ट करती हैं। जी जी बिल्कुल। आई थिंक हाँ, वो भी है कि जो एक चयन रहा है कहानियों का, वो ऐसी रही है कि जो रियलिटी के करीब हों। ऐसे किरदार जो लार्जर देन लाइफ नहीं है, जो जो मोहल्ले में कोई लड़का भी हो सकता है। वो बिल्कुल। कि विक्की जो है यार, हाँ मैं भी जानता हूँ, हमारे मोहल्ले लड़का है, वो वैसे ही है, बहुत सिंपल सा प्यारा सा है, और एक लड़की के प्यार में ही रहता है हमेशा। उसको देखते ही उसकी स्माइली रहती है हमेशा चेहरे पे। और ये 3 दोस्त हैं, ऐसे 3 दोस्त भी ऐसे बहुत सारे छोटे शहरों में, जो अपनी दुनिया में रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो पहली नज़र में कभी प्यार किसी से हुआ था कॉलेज में, बचपन में? कुछ किस्सा शेयर करना नहीं, चाहे मुझे एक्चुअली वो ऐसा प्यार होता नहीं, है? पर हाँ, एक को जिस तरह से मैं और पत्रलेखा मिले थे, वो यही था कि मैंने उनको पहली बार एक एड फिल्म में देखा था। और मैं जानता भी नहीं था कौन है वो, मुझे नाम भी नहीं पता था। और उस एड फिल्म को जब मैं देख रहा था अपने घर पे टेलीविज़न में, तब मुझे थॉट आया था कि कितनी स्वीट लड़की है यार। आई विश
कि इनसे शादी कर पाता मैं। और फिर ऊपर ऊपर वाले ने सुन ली वो बात। फिर 1 डेढ़ महीने बाद हम दोनों साथ में पुणे जा रहे थे काम से, और जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ये ऐड की है, और पता लगा ये तो वही है जो उस ऐड में थी। तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ कि ये तो ऊपर वाले की देन है, ये तो उन्होंने मिलाया हमें। तो फिर वो सिलसिले को 14 साल हो गए आज। आज देखिए इत्तेफाक दिए सुबह पत्र लिखा इसे भी बात हुई, वो जो करे करे सीरीज आ रही उनकी है सीरीज आ रही है। और अभी आप जो है कुछ संयोग नहीं मिला जिससे आपने जो सिटी लाइट्स फिल्म की थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म है और गाने जो है ज़बरदस्त जो है, और तो कभी ऐसा संयोग नहीं मिला फिर साथ में काम किया जाए? नहीं, बहुत जल्दी हम लोग का प्लान है, डेफिनेटली प्लान है, बिकॉज वी बोथ लव ईच अदर, वी बोथ लव ईच अदर एज एन एक्टर ऑल्सो। हमारा बहुत मन है कि हम साथ में काम करें, तो हम कोई ऐसी कहानी ढूंढ रहे हैं, और बहुत जल्दी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हमें लग रहा है कि आसपास दिखाई देना शुरू हो गई हैं जो हम साथ में कर सकते हैं। और ज़रूर आई थिंक ऊपर चाहे तो बहुत जल्दी हम लोग साथ में कुछ करेंगे, बिकॉज वो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर, बहुत हंग्री हैं एज एन एक्टर। और इस साल तो बहुत काम उनका अच्छा जो उन्होंने ख़त्म किया है। जी जी IC 814 है, उससे पहले वाइल्ड वर्ल्ड पंजाब आई थी, फिर एक अमेजॉन की सीरीज़ है गुलकंदा टेल्स राज डीके के साथ, फिर फूले करके उन्होंने और प्रतीक गांधी ने एक बहुत खूबसूरत फिल्म की है सावित्री बाई फुले जी की ज़िंदगी के जीवन पर। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, तो मैं तो चाहूँगा ही ऑफकोर्स कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। स्त्री टू देखी होगी उन्होंने कुछ? हाँ ऑफकोर्स, कैसी लगी बहुत, उन्होंने 2-3 बार देख ली अब तक, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया उन्हें, बहुत हंसी, सबसे ज़्यादा चिल्लाई भी जब सरकटा आया। ओह डर भी लगा? हाँ, डर भी लगा थोड़ा, लेकिन बहुत मज़ा आया। ऑफकोर्स वो हमेशा मेरी पहली ऑडियंस रहती हैं। जब भी कोई मैं फिल्म करता हूँ तो सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि उनको दिखाऊँ, बिकॉज उनका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जी जी जी। तो इससे पहले जो फिल्में देखी हुई उसका कैसा फीडबैक रहा है कुछ? ज़्यादातर आई थिंक काफ़ी जो लास्ट की कुछ बहुत सारी फिल्म्स रही हैं उनमें तो बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक शी इज़, आई एम श्योर शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ द काइंड ऑफ वर्क जो हो रहा है। तो अच्छा ही रहता है, बहुत ऑनेस्ट भी हैं वो, बहुत ऑनेस्ट क्रिटिक है मेरी, और उनको जो लगता है फिल्म के बारे में, मेरे बारे में, वो एकदम साफ साफ बता देती हैं कि हाँ इसमें तुम अच्छे थे, इसमें भी तुम अच्छे थे, पर तुम उस वाले में ज़्यादा अच्छे थे। तो बहुत ऑनेस्टली मुंह पे बोल देते हैं। उसको फिर आप नहीं, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, और उनका कोई उसके पीछे कोई ऐसा इंटेंट नहीं है ना, कुछ मलाल नहीं है, वो बहुत दिल से आ रहा है। बिल्कुल। कोई भी एक्टर हो, जैसे आप या कोई भी हो, चुनाव जैसे स्त्री आपने किया, तो वैसे ही चुनाव हर फिल्म का आपका ऐसे ही होता है। करेक्ट करेक्ट। मेकर्स अच्छे होते हैं, डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, अच्छी भव्य फिल्में बनाई जाती हैं, जब फिर जो बॉक्स ऑफिस के जो आंकड़े होते हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट, ओके, तो बॉक्स ऑफिस जी, तो कभी समीक्षा करते हैं कि ऐसा कहाँ गलती होती है, क्यों ऐसा? नहीं, ऑफ कोर्स करते हैं, कई बार बहुत रीज़न होते हैं। जैसे मुझे लगता है रिलीज़ डेट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्या रिलीज़ डेट है फिल्म की, किस फिल्म के साथ आ रही है, किस तरह का प्रमोशन है, क्या ट्रेलर लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो मायने रखती हैं। जैसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जैसे जो अच्छी होती हैं, सिर्फ मैं अपनी नहीं बाकी फिल्म्स की भी बात भी कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छी होती है लेकिन थिएटर पे शायद इतनी नहीं चलती, लेकिन जब OTT पे आती है तो बहुत उनके बारे में बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो लगता है कि अरे पर ये लोग थिएटर क्यों नहीं गए। मुझे लगता है वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई फिल्म थिएटर में चल रही है। तो आई थिंक लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाना कि यार ये फिल्म चल रही है थिएटर में, ये बहुत अच्छी फिल्म है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी फिल्म को, अच्छी फिल्म को सफल बनाता है। जी जी। तो वो आई थिंक जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है दर्शकों के बीच कि ये फिल्म का ये ट्रेलर है, तो उस पर आई थिंक पैसा स्पेंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक एटलीस्ट पहुँचे, ट्रेलर लोगों तक पहुँचे, फिर वो डिसाइड करें देखनी है कि नहीं, लेकिन कई बार वो ही नहीं पहुँच पाता है। तो स्त्री का सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा, मतलब 2-4 बिल्कुल रहेगा। स्त्री 3 तो डेफिनेटली आएगी जी तैयारी चल रही है। अच्छा राज साहब, आप ऐसे मुकाम पर जहाँ लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, जो है कुछ ऐसे करियर के शुरुआती दौर कुछ किस्से बताएं, ऐसे कोई एक्टर्स अगर आना चाहे जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे आप अभी कास्टिंग के दौर से गुजरे रहे हो, उस दौर का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? सर मैं तो यही कहूँगा कि मैं ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तो मैं ये कहूँगा कि मेरा तो मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं जब इस शहर में आया तो मैं ऑफकोर्स किसी को नहीं जानता था। बिल्कुल। लेकिन मैं पढ़ लिख के आया था, मैंने थिएटर किया था 3 साल कॉलेज में, कॉलेज के बाहर भी, श्री राम सेंटर में, क्षितिज रेपेट्री में, फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद FTI चला गया था, तो वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल एक्टिंग की पढ़ाई की, सिनेमा पढ़ा, फिर मैं मुंबई आया 2008 में। मैं जो चीज़ लेकर आया था वो अपनी भूख एज एन एक्टर, अपने काम के प्रति अपना प्यार, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार था मैं, अभी भी हूँ। बिल्कुल हाँ। वो ये 3 चीज़ मैं लेकर आया था, और मुझे लगता है यही 3 चीज़ चाहिए होती हैं कि आप अपने काम से बेहद प्यार करो, मतलब
आप ये नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, उतना प्यार हो, शिद्दत से प्यार हो, और वो भूख कि यार मुझे करना है, वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, और मेहनत, ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, बाकी सब चीज़ें वो सब का कुछ है नहीं। बिल्कुल। कि आप कितना जिम कर रहे हो, कि आपके कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क, बिकॉज इवेंचुअली जो भी बाहर से आता है वो ज़्यादातर ऑडिशन के थ्रू ही काम पाता है, 99% आई एम श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऑडिशन में आपकी ये 3 चीज़ें ही काम आएंगी, कि आपने कितना काम किया है अपने ऊपर, अपनी आर्ट फॉर्म के ऊपर। जब वो ऑडिशन में आप 200 लोग के साथ ऑडिशन दे रहे हो, एक ही सीन 200 लोग कर रहे हैं, क्या आप उसमें स्टैंड आउट हो रहे हो कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक उस पर काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीज़ों के अलावा, स्पेशली नाउ जब इतना काम हो रहा है, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत मौके बहुत हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको वही स्टैंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं अपने ऊपर, किस तरीके का काम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, नहीं कि पेशेंस भी होना चाहिए, रिजेक्शन मिले और आप पेशेंस होना चाहिए। आसपास के आपके कौन लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करें, बिल्कुल। जिनसे आप इंस्पायर हों। मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ पार्टी, कि यार छोड़ना, अरे चलना पार्टी करते हैं, चलना ये बैठते हैं, अरे मंडली लगाते हैं, या फिर कि किसी को गाली देना सबसे आसान काम है, कि अरे उसको क्या आता है, ये वो बैठ के उस चौपाल में बैठ के गाली देना पूरी दुनिया को सबसे आसान काम है। तो आप वो आपके आसपास के कौन दोस्त हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके कैसे दोस्त बने इंडस्ट्री में जब आए? मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और बहुत कमाल के लोग हैं। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ, बिकॉज हम जब जब बैठते भी हैं तो ऑफकोर्स हम सिनेमा की बातें भी करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं, हम जिंदगी की बात भी करते हैं, और हम फालतू के घटिया जोक्स, मस्ती मजाक भी करते हैं। तो हर तरीके की बातचीत होती है, और वो सब कहीं ना कहीं बहुत प्योरेस्ट हैं। बिल्कुल, वो जब हम बात करते हैं तो हम अच्छी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कोई अच्छी फिल्म को डिस्कस करते हैं जो हमने देखी है। तो ये सब बातें हैं, तो वो मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं आपको, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। कोई फिल्म देख के आए तो वही जिस मैंने कहा उस पर डिस्कशन होता है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं आप, तो अब कैसा महसूस होता है? अच्छा ही महसूस होता है। आई थिंक यही करने आए थे शहर में कि कुछ अच्छा काम करेंगे, क्योंकि यही प्लान ए था हमेशा, प्लान बी कभी रखा ही नहीं जी, ज़िंदगी में, गाँव तो कभी नहीं रखा। कभी नहीं रखा। यही करने आए थे और यही हो रहा है। आई थिंक एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जाने को मिलता है और काम आ रहा है, तो आई थिंक ऊपर वाले का सिर्फ शुक्रिया है, बहुत सारा लाख लाख बार शुक्रिया है, धन्यवाद है, माँ की ब्लेसिंग्स का धन्यवाद है, ऑडियंस का बहुत धन्यवाद है कि ऐसा हो रहा है। और बाकी से ज़्यादा कुछ सोच आती नहीं कि कहाँ से आए थे, कहाँ पहुँचे। आई ट्राई एंड लिव के प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में जीने की ज़्यादातर हमेशा मैंने सोच रखी है। खैर मम्मी से तो काफ़ी लगाव रहा है आपका जो है, और काफ़ी उन्होंने मोटिवेट भी किया जो है, जैसा कि स्कूल कॉलेज में भी जो है। सिनेमा को लेकर उनकी क्या सोच रही होगी जब आपने उनको बताया कि जो है मुझे इंडस्ट्री में जाना है? नहीं, वो तो खुद बहुत बड़ी फ़ैन थी सिनेमा की। मेरा तो पूरा परिवार ही एक्चुअली, हम लोग फिल्म्स को बेहद प्यार करते थे, अभी भी करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जॉइंट फैमिली बड़ा हूँ, तो एक होता था हर सैटरडे को VCR में वो VHS टेप लगा के हम लोग फिल्म देखते थे, 1-2 फिल्में चलती थी। तो मम्मी का भी बेहद लगाव था सिनेमा से, एक्टर से। अमिताभ बच्चन सर की बहुत बड़ी फ़ैन रही। तो जब मैंने थिएटर करना शुरू किया, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने एक दिन बैठ के बताया हो कि आप सुनिए मुझे ना फिल्मों में एक्टिंग करनी है। वो बहुत ही ऑर्गेनिक सा प्रोसेस था, वो होता चला गया। मैंने थिएटर शुरू कर दिया, फिर FTI के एक्टिंग कोर्स दोबारा शुरू हो गया, तो मैंने बोला मुझे यहाँ पढ़ने जाना है। सो वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव थी। और सिर्फ आई थिंक एक्टिंग नहीं, अगर मैं कुछ और भी करना चाहता, कि मैं बोलता कि मुझे ये करना है, तो उसमें भी उतना ही सपोर्ट रखती। उन्होंने हम आई थिंक तीनों भाई बहनों को हमेशा वो छूट दी कि तुम्हें जिस चीज़ से प्यार है, जो करना है लाइफ में, वो करो, पर ईमानदारी से और दिल लगा के करो। ऐसा जब FTI से कोई भी पास आउट हो गया आता है, तो इंडस्ट्री के प्रति क्या नज़रिया होता है उनका? ऐसे होता है कि चलो एक डिग्री लेकर आए हैं, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, वो दुनिया और ये दुनिया बहुत अलग है। जी हाँ। हाँ, वो तो देखिए, हमारा एक बहुत प्यारा कैंपस है, वो अपने आप में एक अलग ग्रह है, जहाँ पे सब लोग बड़े प्यार से, बड़े टेंशन फ्री रहते हैं, अपना काम करते हैं, 24 घंटे सिर्फ सिनेमा ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, फिल्में बनाते हैं, फिल्में देखते हैं, डिस्कस करते हैं, अपनी क्लासेस का अटेंड करते हैं, ये सब होता है। लेकिन मुंबई जब आप आते हो तो फिर एक रियलिटी हिट होता है, एक रियलिटी चेक होता है, बिकॉज महंगा शहर है, यहाँ पे कोई आपको जानता नहीं है। वहाँ पे आप अगर आप सीनियर हो तो एक रहता है कि आप सीनियर हैं भाई, जूनियर्स भी आपको बड़ी इज्जत दे रहे हैं कि आप सीनियर हैं। लेकिन यहाँ पर सब बराबर है। यहाँ पर जब आप आते हो तो एक रियलिटी चेक होता है
तो इसलिए मैंने कहा कि आसपास कौन है आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट कि वो दुनिया अलग है, उसको आप वहीं रख के आओ, उससे जो आपने सीखा है वो आप लेके आओ इस शहर में, और उस जो सीखा है उसको काम में लाओ। उस दुनिया की ज़िंदगी को इस यहाँ पे लाने की कोशिश मत करो। सीनियर्स वहाँ रैगिंग भी करते थे? नहीं, हम रैगिंग नहीं बोलते थे उसको, हम बेसिकली बातचीत करते थे। अच्छा। Of course, वो बहुत, मुझे लगता है वो ज़रूरी है जानने के एक लिए, दूसरे को कि जानना। बातचीत करना कि हाँ हमारे सब सीनियर्स बैठे हैं और हमारा जो नया बैच आया है कुछ 40-45 लोगों का, जिसमें एक्टिंग, कैमरा, डायरेक्शन, एडिटिंग, आर्ट डायरेक्शन सब है, स्क्रीन प्ले। तो अदरवाइज आपके 2-2.5 साल यूँ निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि कोई क्रॉस कर गया, आपको पता ही नहीं होगा कि इनका नाम क्या है, ये कौन सा डिपार्टमेंट में आता है। आई थिंक तो वो एक जानने के लिए वो एक सेशन मुझे लगता है कि अच्छा ही है, कि वो 10 दिन का एक सेशन जहाँ पे आप बैठे हैं और मस्ती हो रही है। मतलब ऐसा कोई सीरियस रैगिंग नहीं होती थी, बातचीत होती थी, मस्ती होती थी कि अरे तुम अच्छा तुम कुछ स्पीच करके दिखाओ, तुम एक्टिंग में आए हो, अच्छा तुम कुछ, ये सब कुछ दिखाया था आपने? ऑफ कोर्स करते थे हम, जो सब करते थे। हाँ, वो करते थे हम, लेकिन वो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि मैं अपने हर सीनियर को नाम से जानता हूँ। अरे वाह। हाँ, और एक बैच नहीं, मेरे जो 2-3 बैच सीनियर हैं उन सबको नाम से जानता हूँ मैं, वो उसी के कारण से हुआ है। तो आई थिंक अगर इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये बात की जाए तो अच्छी है, जहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है, जहाँ पे किसी को इंसल्ट नहीं किया जा रहा है, आप एक मस्ती मजाक में, बातचीत में एक दूसरे को जान रहे हैं। जी जी। श्रद्धा ये को स्टार पहले भी जी, अभी भी कैसे लगी और क्या उनके अंदर बदलाव आया इस दौरान जो है? नहीं बहुत अच्छा रहा। ऑफकोर्स फर्स्ट में भी बहुत मज़ा आया था, इस बार भी बहुत मज़ा आया है। और स्त्री तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग वी लिव लाइक अ फैमिली, जब हम शूट करते हैं, स्त्री बनाते हैं, तो हम एक परिवार की तरह ही रहते हैं। हम सब वो एक वहाँ, क्योंकि चंदेरी शहर जो है बहुत छोटा सा एक टाउन है, तो वहाँ कोई बहुत बड़े होटल नहीं है, छोटे होटल हैं, आसपास के कमरे हैं, वहीं का खाना है। तो हम सब लोग एक फैमिली की तरह शूट पे जाते थे, शूट से बाहर वापस आते थे होटल में, तब भी साथ ही बैठते थे, तब भी वही जो है मंडली लगती थी। तो बहुत मज़ेदार रहा। और कुछ नए प्रोजेक्ट जो बताना चाहें जो आ रहे हैं कुछ? जी, अभी एक मैंने फिल्म ख़त्म की है, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। जी जी। तो वो रिलीज़ पर है जल्द ही। वो एक कॉमेडी फिल्म है, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मैं और तृप्ति डिमरी है। इसको डायरेक्ट किया है राज शांडिल्या जी ने, जिन्होंने इससे पहले ड्रीम गर्ल 1 और ड्रीम गर्ल 2 बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बहुत फ़नी फिल्म है, बहुत मज़ा आया मुझे करके। फिर एक मैडो के साथ ही मैंने एक फ़िल्म ख़त्म की है, और फिर एक जो है मैं अभी जल्द शुरू करने जा रहा वही हूँ। शुरू कर रहे हैं जी, जो एक्टर की जो जब भूख होती है सर कभी शांत नहीं होती है वो, मतलब है चीज़ें तड़फ क्या है अभी, क्या तड़फ बाकी है राज? नहीं बहुत है, अभी तो बहुत बचा है। आई जी, थिंक एक्टिंग ऐसा एक यूनिवर्स है ना, वो मतलब नेवर एंडिंग है, वो बहुत बड़ा है। इतने किरदार हैं दुनिया में जो आप प्ले कर सकते हैं, ऐसी इतनी सारी कहानियां हैं जिनका हिस्सा आप बन सकते हैं। तो तड़प तो यही है कि अच्छे अच्छे किरदार, चैलेंजिंग किरदार मिलते रहें। शायद हर किरदार उतना चैलेंजिंग ना हो जैसे जो कि श्रीकांत रहा। हाँ अरे जो पहले की बहुत फिल्में जबरदस्त रही। जबरदस्त हो तो जब भी ऐसा मौका मिले तो वो मौका छोड़ना नहीं है। तो अपने आप को पुश करना एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी है कि हाँ, स्त्री करके भी बहुत मज़ा आता है, पर अपने आप को जब आप पुश करते हो, चैलेंज करते हो, यार ये कैसे होगा, डर लग रहा है इससे, तो इस किरदार को कैसे करेंगे, तो वो तड़प है कि वैसे किरदार भी करने हैं कि जो डरा दें आपको। जी जी। जब श्रीकांत जैसे किरदार आप करते हैं जो है उसकी तैयारियां, मतलब वो लगता ही नहीं कि मतलब आप वो मतलब वो करेक्टर नहीं है, श्रीकांत रियल में नहीं है। जी, वो कैसे उस चीज़ में आप घुसे कि मतलब सेट पे भी लोग कंफ्यूज होते थे देख कर कि वो कहाँ से लाते हैं? वो चाहिए। आई थिंक उसके लिए वो ट्रेनिंग काम आती है जो हमने इतनी जो पढ़ाई की है फिल्म इंस्टीट्यूट में, जो फिल्में देखी हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं बाकी एक्टर्स के। तो यही सीखा है कि कैसे जब ऐसा कोई किरदार मिले तो वो सिर्फ जाके आपको सेट पे आप नहीं कर सकते हो। हाँ तो उसका होमवर्क, उसका रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो उसी के चलते मैंने बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया था हमारी शूट शुरू होने से पहले, और बहुत कुछ उनके साथ मैं वक्त बिताता था, उनको रिकॉर्ड करता था, उनको सुनता था, उनको क्या लगता है कि क्या बेटर हो सकता है सोसाइटी में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें जानता था, उनके बचपन के बारे में जानता था। और फिर श्रीकांत से खुद बहुत टाइम स्पेंड किया, श्रीकांत बोला के साथ, क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी को जीना था पर्दे पर। तो उनसे बहुत लिया, उनकी मैनरिज्म्स क्या हैं, वो उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनका रिश्ता क्या है अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से, अपनी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक रिसर्च लेवल पर ये सब करना बहुत ज़रूरी है बिफोर, स्पेशली फॉर अ फिल्म लाइक श्रीकांत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें चैलेंजेस आते हैं कितने? हाँ बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं। आई थिंक अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक चैलेंज तो है ही, वो एक रिस्क भी है कि आप कुछ ऐसा जो शायद नया है, ऐसा शायद विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हमने नहीं देखा अभी तक स्क्रीन पर। तो उसके चैलेंज यही है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर आपको फिर अपने वही
अपनी रिसर्च पर इतना विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं, जी जी और उसको रियाज में लाना पड़ेगा, आपकी डेली हैबिट में, डेली रूटीन में उसको लाना पड़ेगा उन चीज़ों को।